सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियांग के प्यार की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पास लव लाइटनिंग आ गई थी। वह बुएर की लाइटनिंग को भी अवशोषित करने लगा और फेंगलिंगर को बचा लिया था। अब उसे बुएर को मारना था, इसीलिए वह उस पर हमला करने बढ़ा और लगातार उसे मार रहा था। बुएर कमजोर पड़ने लगा और गुस्से में उसने फर्स्ट लाइटनिंग को एक्टिवेट कर दिया। काफी तेज एनर्जी के साथ उसने जियांग पर एक स्लेश से वार किया, जिसका सामना जियांग अकेले नहीं कर पा रहा था और लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। फेंगलिंगर को भी प्यार का एहसास हो चुका था। उसने जियांग की मदद की और इमोर्टल ग्रेट डिफेंस से बुएर के वार को रोक लिया, जिसका फायदा उठाकर जियांग ने एक ही झटके में बुएर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सभी से काफी खुश हुए थे, पर आनान हाओचेन के साथियों को मरता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए वास्गो ने उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगला ट्रायल शुरू कर दिया था। वहीं हाओचेन स्टार रीजन के सेंटर में पहुंच चुका था, जहां काफी सारे डेमिगॉड मॉन्स्टर मौजूद थे। हाओचेन उनका सामना नहीं कर पा रहा था, पर तभी वहां शुयोंग जियो आ गई, जिनके एक ही हमले में वह सारे फालन डेमिगॉड नष्ट हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर शुयोंग जियो हाओचेन को अपने साथ एक जगह लेकर आई, जहां एक जायंट गेट मौजूद था। उसके दूसरे तरफ कई सारे फालन डेमिगॉड मौजूद थे। वह उसे बताती है कि मैं तुम्हें अपना स्टार क्राउन दे सकती हूँ, साथ ही अपनी सारी शक्ति भी मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम्हें अपना फोर्थ स्टार क्राउन हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक मिशन पूरा करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसा मिशन जिसे मैं पिछले 1000 साल से पूरा करने में नाकाम रही हूँ। हाओचेन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सीनियर किस मिशन की बात कर रही है। वह बताती है कि मुझे स्टार डेस्टिनी डिस्क को डिस्ट्रॉय करना है। हाओचेन पूछता है, आखिर ये स्टार डेस्टिनी डिस्क क्या है? शुयोंग जियो बताती है कि पिछले 1000 सालों से स्टार डीमन गॉड वास्गो ने इसी डेस्टिनी डिस्क की मदद से अपनी सोल प्रोजेक्शन को यहाँ लगातार भेजना जारी रखा है, जिससे वह स्टार रीजन के इस एरिया को प्रभावित कर रहा है और यहाँ की पावर ऑफ रूल्स को सीज कर रहा है। इसके अलावा वह डेस्टिनी स्टार डिस्क का इस्तेमाल ह्यूमन डेस्टिनी स्टार को कंट्रोल करने के लिए भी करता है, और यही वजह है कि कोई भी इंसान उसकी लगाई हुई सील को नहीं हटा पाया। वह अपनी मर्जी से किसी को भी डेथ अरीना में बुला सकता है और किसी भी इंसान के स्टार ऑफ डेस्टिनी को कुचलकर उसे हमेशा के लिए मिटा भी सकता है। यानी वह एक पल में ही किसी के अस्तित्व को फना कर सकता है, और इस तरह की शक्ति गॉड पावर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। लेकिन अगर हम उस स्टार डेस्टिनी डिस्क को नष्ट कर दें, तो न केवल स्टार डेस्टिनी से स्टार डीमन गॉड के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है, बल्कि फिर वह कभी भी हम इंसानों की तकदीर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब नाइट टेंपल के फर्स्ट हेड जियो वो ने शुयोंग जियो को बताया था कि अगर तुम उस डेस्टिनी स्टार डिस्क को नष्ट करना चाहती हो, तो स्टार डीमन गॉड वास्गो ने उसकी सुरक्षा के लिए स्टार डोमेन के सभी फालन डेमी गॉड को उसके चारों ओर तैनात कर रखा है, जो हर वक्त कड़ी निगरानी रखते हैं। इसीलिए शुयोंग जियो इस मिशन को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शुयोंग जियो कहती है, हम सब में से किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी, इसीलिए मैं यह कोशिश करना चाहती हूँ। वह बताती है कि मैंने उस स्टार डिस्क तक पहुंचने के लिए हजारों सालों तक यहाँ खूनी लड़ाइयाँ लड़ी है और उन 69,80,000 फालन डेमी गॉड को मौत के घाट उतार दिया है। मैं हर बार कोशिश करती रही ताकि स्टार डोमेन सेंटर में मौजूद उस स्टार डिस्क तक पहुंच सकूं, और एक दिन मैं वहां पहुंचने में कामयाब भी हो गई। और जैसे ही मैं अपने डेगर से हमला करने वाली थी, स्टार डीमन गॉड वास्गो की प्रोजेक्शन ने मुझे दूर फेंक दिया। हाओचेन कहता है, सीनियर मैं आपकी बातों को समझता हूँ, मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा और उन सभी फालन डेमी गॉड को हम साथ में खत्म करेंगे और स्टार डेस्टिनी डिस्क को भी मिटा देंगे। शुयोंग जियो खुश होती है और ने एहसास होता है कि हाओचेन वाकई एक काबिल नाइट है। हाओचेन कहता है, हम इस स्टार डिस्क को नष्ट करके संपूर्ण मानवता की नियति को दोबारा हासिल करेंगे। शुयोंग जियो जल्दी से उस गेट के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है, सैकड़ों फालन डीमन गॉड सतर्क हो जाते हैं और तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हाओचेन भी अपनी दोनों स्वॉर्ड्स बाहर निकाल लेता है और पूरे जोश के साथ शुयोंग जियो के साथ आगे बढ़ने लगता है। हाओचेन के मन में एक सवाल था। वह सीनियर से पूछता है, मुझे इस स्टार डेस्टिनी डिस्क में एक स्टार बुझा हुआ नजर आ रहा है, आखिर वो किसका स्टार है? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती है? यह वही बुझा हुआ डेस्टिनी स्टार था जिससे वास्गो हाओचेन के साथियों में से किसी एक को मारना चाहता था, लेकिन सीन यही कट हो जाता है और हम लिन और ली शिन को देखते हैं, जो दोनों एक साथ अरीना में टेलीपोर्ट हो गए थे। अब उनका सामना 8वें पिलर के डीमन गॉड बारबाटोस से होने वाला था, जो फोर्स डीमन गॉड
था। साथ ही वहाँ और भी कई सारे डीमन मौजूद थे और लिन व लीशिन के साथ वहाँ आर्ट और नाइट, मैजिशियन और असेसिन आए थे। बारबाटोस कहता है आज तुम सभी को मरना होगा। लिन अपने पास से अपग्रेडेड एक्सप्लोसिव स्पीड पिल निकालता है और उन सभी वॉरियर को दे देता है। वह कहता है यह तुम्हारी मैजिकल पावर को काफी बढ़ा देगी और पूरी बैटल में चलने के लिए काफी है, इसीलिए सब काफी एहतियात से रहना। सभी उस पिल को खा लेते हैं जिससे तुरंत उनकी ताकत में काफी सुधार हो जाता है। लिन कहता है तुम इस डीमन गॉड को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम दोनों संभाल लेंगे और तुम सभी इन बाकी डीमन के खिलाफ लड़ो। अगर तुम साथ मिलकर लड़ोगे तो यकीनन जीत जाओगे। सभी उसकी बात समझ गए थे। लिन और लीशिन बारबाटोस की तरफ बढ़ते हैं। लिन अपने स्टार फायर मैजिक से बारबाटोस पर हमला करता है जिससे एक तेज विस्फोट होता है, लेकिन बारबाटोस उस फायर एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। बारबाटोस कहता है पिछली बार मैं तुम्हें मारने में असफल रहा था, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वह एक पोर्टल खोलकर उन पर कई सारे हमले करने लगता है। लिन उन हमलों से बचने की कोशिश करता है पर अटैक से काफी पावरफुल थे जिससे उसे परेशानी हो रही थी। वह सोचता है पिछली बार जब हमारा सामना फैंटेसी पैराडाइज में बारबाटोस से हुआ था तब इसने अपनी पूरी शक्ति अनलीश नहीं की थी, लेकिन अब शायद यह अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसकी असली ताकत का जल्दी से पता लगाना होगा, तभी मैं इसके हमले को रोक पाऊंगा। उसी वक्त एक अटैक से वह दूर जा टकराता है। लिन अब अपना फायर क्रिस्टल बाहर निकालता है और फायर फिनिक्स को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन बारबाटोस मुस्कुराता है और अपने ग्रीन लाइट बॉल को एक्टिवेट करते हुए कहता है लड़के तुम काफी कमजोर हो। उसकी ग्रीन लीफ वोर्टेक्स पावर उस ईगल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, पर अचानक वह फिनिक्स पंखुड़ियों में बदल जाता है और लिन मुस्कुरा रहा था क्योंकि यह उसकी एक चाल थी। इस मौके का फायदा उठाकर लीशिन ने अपना रोज जजमेंट एक्टिवेट कर लिया और एक फियर से स्वॉर्ड मुंह से उस पर हमला किया, लेकिन बारबाटोस काफी तेजी से एक्शन लेता है और उस हमले को आसानी से रोक लेता है। उसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी वेव निकली कि लिन काफी दूर गिर जाता है। बारबाटोस कहता है अब मेरा नरसंहार का खेल शुरू होगा, देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। एक नाइट एक डीमन से लड़ रहा था, डीमन उसे हरा नहीं पा रहा था और वह उसे मारने वाला था, पर तभी बारबाटोस अपनी रिवर्स एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उस नाइट के आगे कई सारे मिरर आ जाते हैं। अब बारबाटोस डीमन और नाइट की सोल्स को आपस में बदल देता है, यानी दोनों की बॉडी बदल चुकी थी। वॉरियर ने डीमन को तो मार दिया, लेकिन असल में इंसान मरा था क्योंकि आत्माएं बदल चुकी थी और डीमन इंसान की बॉडी में जिंदा था। लिन, लीशिन और बाकी सभी से परेशान हो जाते हैं। ग्रैंडपा लिन हैरानी से कहते हैं हम इंसानों में ऐसा मैजिक अभी तक कोई नहीं कर सकता, अभी भी हमारा मैजिक उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम स्पेस टाइम एलिमेंट की बाउंड्री को पार कर सके, लेकिन यह बारबाटोस पहले ही इस मैजिक में महारत हासिल कर चुका है और अब यह आत्माओं के आदान प्रदान के चरण तक पहुंच चुका है। बारबाटोस कहता है मेरी नजर में तुम इंसानों की आत्माएं मेरे खेल के लिए अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वह बाकी डीमन और इंसानों की आत्माओं को भी बदल देता है। अब लिन और लीशिन के सामने भी मिरर आ चुके थे। लिन लीशिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और वो दोनों भी एक साथ मिरर के सामने आने की वजह से बदल चुके थे। जब लिन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह लीशिन की बॉडी में है। वह खुद को उसकी बॉडी में देखकर घबरा जाता है और स्कर्ट पहने होने की वजह से उसे शर्म आ रही थी। लीशिन की भी आंख खुलती है। दोनों अपने बॉडी एक्सचेंज से काफी हैरान थे। उसी वक्त बारबाटोस दोनों को अपनी लाइटनिंग पावर से जकड़ लेता है। लीशिन लिन की फायर पावर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पावर के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वे बचाव में स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बारबाटोस खुश होकर कहता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर दूंगा और तुम्हें अंतहीन दर्द दूंगा। वह एग्जीक्यूशन कॉन्सर्ट का लाइटनिंग एग्जीक्यूशन एक्टिवेट करता है जिससे तेज लाइटनिंग अटैक से दोनों दूर जा गिरते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी पावर इस्तेमाल करने के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बारबाटोस उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दे रहा था और लगातार हमला किए जा रहा था, जिससे वे दोनों बचकर भाग रहे थे। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।